अस्सलाम वालेकुम। मेरे से अक्सर स्टूडेंट्स से क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर हम फेलियर्स फेस करें तो उसके बाद क्या करना चाहिए। अगर आप फेल हो रहे हैं किसी भी पॉइंट में, लाइफ के किसी भी पॉइंट में फेल हो रहे हैं, उसके बाद अगेन ट्राई करनी चाहिए। मतलब नई नवेली दुल्हन की तरह बैठ नहीं जाना, अगेन ट्राई अगेन ट्राई अगेन ट्राई अगेन। एक पॉइंट आ ही जाता है कि आप उस पॉइंट में सक्सेसफुल हो जाते हो, आप जो भी मतलब अचीव करना चाह रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट माइंड में रखें, फेल होने से बेनिफिट क्या होता है। जो बंदे मेंटली वीक हैं वो कहते हैं हमने मेंटली स्ट्रांग होना है। कोई बंदा मतलब लाइफ गुजार रहा है, हर बंदा स्टार्ट में ही मेंटली स्ट्रांग नहीं होता। वो मार्केट के ठुडे खा के, सोसाइटी के ठुडे खा के, फेलियर्स फेस कर करके एक पॉइंट आता है कि वो मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम फेल हो गए किसी भी पॉइंट में, आप 10% मेंटली स्ट्रांग हो गए। दूसरी दफ़ा फेल हो जाओगे 20% मेंटली स्ट्रांग हो गए। तीसरी दफ़ा फेल हो जाओगे 30% मेंटली स्ट्रांग हो गए। सिर्फ उस सिचुएशन में अगर आप अगेन ट्राई करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम फेल होते हैं तो आप कहते हैं बस मैं काम नहीं करना, मैं फेल हाँ, बस मेरे से ये दोबारा ये काम नहीं होता, तो उस पॉइंट पे आप मेंटली वीक ही रहोगे। मेंटली स्ट्रांग बंदा कब होता है, जब वो फेलियर्स फेस करता है, फिर अगेन ट्राई करता है, गिरता है, उठता है, फिर दोबारा फिर मेंटली स्ट्रांग होता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। उठाने को ही नहीं आता, खुद अपने आप को खुद उठाना होता है। तो फिर आस्ता आस्ता आप मेंटली स्ट्रांग होते जाते हैं, 10% एडिशन होती जाती है। आपको डायरेक्टली तौर पे नज़र नहीं आ रहा होता, बट इनडायरेक्टली तौर पे आप मेंटली स्ट्रांग हो रहे होते हैं। एक पॉइंट आता है, आपको समझ आती है कि हाँ जी ये मैं इतने फेलियर्स फेस कर चुका हूँ, तो अब वो फेलियर्स फेस करने का एक बंदा एक आदी सा हो जाता है। जब आप फेलियर्स फेस करते हैं तो आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं कि मैं फेलियर वाली सिचुएशन से कैसे मैंने निकलना है। अगर मैं किसी पॉइंट में फॉर एग्जांपल फेल हुआ हूँ तो मैं अपने आप को ट्रेन कर रहा हूँ कि हाँ जी मैं इस पॉइंट पे फेल हुआ, तो अब मैंने कैसे इस पॉइंट पे सक्सेसफुल स्ट्रेटजी बना के एग्जीक्यूट करनी है। सिंपल एज मैं बता रहा हूँ। तो आप जितनी दफ़ा भी फेल होते हो तो आपने अगेन ट्राई अगेन ट्राई अगेन ट्राई अगेन करना है। इसमें माइंड में अगर कोई फियर है भी, फेल ना हो जाऊँ क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम पीक लेवल पर थिंक किया करें क्या हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहीं एग्जाम दे रहा हूँ तो क्या होगा, मैक्सिमम फेल हो जाऊंगा। मैं अगर कहीं जॉब कर रहा हूँ तो मैक्सिमम क्या होगा, जॉब से निकाल देंगे। अगर मैं जॉब छोड़ के स्टार्टअप ले रहा हूँ, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने का इनिशिएटिव ले रहा हूँ, तो मैक्सिमम क्या होगा, जॉब छूट जाएगी। बिजनेस नहीं चलेगा तो मैंने जॉब छोड़ी, उस सिचुएशन से दोबारा स्टार्ट कर लूँगा। मैक्सिमम माइंड में थिंक किया करें क्या होगा। जब इस एलिमेंट को मतलब पीक लेवल का सोचेंगे कि ये हो सकता है, उस पॉइंट पे आपके माइंड से फेलियर वाला जो फियर है वो निकलना शुरू हो जाएगा, मतलब आस्ता आस्ता रिमूव होना शुरू हो जाएगा। तो सिंपल लफ्ज़ों में अंडरस्टैंड करें कि फेलियर से डरना नहीं है। फेलियर्स आते हैं आपको ट्रेन करने के लिए कि आप फॉर एग्जांपल जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आप उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो। फेलियर्स इसलिए आते हैं कि आप उस फील्ड में अपने आप को ट्रेन करो, उस फील्ड में अपने आप को एक्सपर्ट बनाने के लिए कोशिश करो, मतलब काम उसमें और अच्छे तरीके से करो जिस भी फील्ड में आप फेल हो रहे हो। तो फेलियर्स को हंसी खुशी फेस करना है और उस फील्ड में अपने जो भी आपकी स्किल है उस स्किल के अंदर अपने स्ट्रेटजी को और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम फेलियर्स आने के चांसेस कम हों। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट टाइम 100% फेल हुए हैं तो सेकंड टाइम 80% फेल हो जाएं, थर्ड टाइम 60%, फोर्थ टाइम 40%, फिफ्थ टाइम 20% एंड सिक्स टाइम 10%, सेवन टाइम 5%, और एक पॉइंट आएगा 9-10 टाइम जब फेल होंगे, एक पॉइंट आएगा कि 0% फेलियर्स के चांस होंगे। वीडियो का एंड करता हूँ, वीडियो लंबी होगी है। सिंपल उसमें एक चीज़ बताता हूँ। अगर एक बंदा एक काम कर रहा है, नंबर ए पर्सन एक काम करता है, वो एक्सपर्ट है, बी पर्सन एक काम करता है, बी पर्सन 100 दफ़ा फेल होने से वो ए पर्सन के लेवल पे आ जाएगा। तो इस बंदे ने प्रोसेस से गुजर के ये बहुत अच्छे तरीके से करेगा, ए पर्सन से भी बेटर करेगा। क्यों, ये इतने फेलियर्स फेस कर रहा है, इसको छोटी छोटी बारीकी वाली चीज़ें पता कि हाँ जी इस पॉइंट में मैंने ये मिस्टेक्स की हैं। ए पर्सन तो एक्सपर्ट समझ के बैठा हुआ, ये अपनी स्किल्स पे अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहा। लेकिन जो ये वाला पर्सन है, इधर वाला बी वाला, वो इतना फेलियर्स फेस कर करके ट्रेन हो चुका है, उसको पता है हाँ जी इस पॉइंट पर ये चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है। तो सिंपल उसमें इन पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करें। थैंक यू।